सभी भाई का मेरा नमस्कार। मैं M.K. आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को इसके पहले जितने भी क्लासेस कराए हैं उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे हम आप लोग को करा चुके हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर था नंबर सिस्टम का था, संख्या बेस्ड प्रश्न है ना, मतलब संख्या पे आधारित प्रश्न। इसमें हम आप लोग को 2 अंकों पे आधारित प्रश्न बता चुके हैं। अब इसके बाद अच्छा, उसमें भी 2 तरीके से प्रश्न बताए थे, एक योगफल संबंधित और एक था अंतर संबंधित। अच्छा, उसमें बताए थे कि आप ऑप्शन पे भी बना सकते हैं और बिना ऑप्शन के भी बना सकते हैं, दोनों तरीके के नियम आप फॉलो कर सकते हैं। यदि उसमें बोले थे कि यदि बोल दे कि संख्या क्या है तो ऑप्शन का प्रयोग कर लीजिए, या बोल दे संख्याओं का योगफल या गुणनफल या अंतर, तब आप लोग वहाँ पे अंतर का ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर सकते। अब देखिएगा, हम आप लोग को 3 अंकों पे आधारित प्रश्न आप लोग को आज हम सिखाने वाले हैं। 2 अंकों तक हो गया, आज हम सिखाएंगे 3 अंकों पे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा और जो क्वेश्चन हम बताते हैं ना उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप लोग को है ना अच्छा स्कोर कर पाइएगा, अच्छे स्पीड बना पाइएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा, अच्छा ये क्वेश्चन हम पहले लिख चुके हैं ना, इसके नियम बताएंगे तभी ये सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम आप लोग को इसके तरीके जो है बताते हैं। कह रहा है एक 3 अंकों की संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा अंक का अनुपात 1:2:3 है। यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर 594 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। यहाँ 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो 3 अंकों पे आधारित प्रश्न है, तो है ना, यदि आप तरीका जान जाते तो ये कुछ नहीं था, लेकिन ये तो तरीका आप लोग को मालूम इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग तरीका सीखते हैं ना कि इसमें होता क्या है, इसका रूल क्या है ना, इसका नियम क्या है। तो चलिए आइए हम आप लोग को सिखाने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा, है ना। जो रूल बताएंगे, जो कॉन्सेप्ट लिखाएंगे उसको लिखते चलिएगा। 3 अंकों का मतलब हो गया कि सबसे पहले यहाँ तो लिखने के लिए आना चाहिए, पहले लिखाता है इकाई, फिर लिखाता है दहाई, फिर लिखाता है सैकड़ा, फिर लिखाएगा 1000, फिर 10,000, इस तरह से दहाया जाता है, ठीक है, पीछे से, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो यदि यहाँ पे हम लिखते हैं A:B:C, इसका मतलब इकाई के स्थान पे लिख दिए C, दहाई के स्थान पे लिख दिए B और सैकड़ा का स्थान पे लिख दिए क्या A। तो ये हो गया 3 अंकों की संख्या, है ना। अब यहाँ पे समझिएगा कि जब भी 3 अंकों की संख्या होता है तो उसमें एक ही रूल ध्यान रखना है ना। उसमें अंतर बेस्ड ज़्यादातर प्रश्न नहीं आता, ज़्यादातर अंतर बेस्ड आता है ना। उसी में एक नियम ध्यान रखना है आप लोग को कि किसी भी 2 अंकों की संख्या, कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं, मान लिया जाए हम ले लिए, चलो यही संख्या ले लेते हैं 594 ले लिए, ठीक है। 500 कितना ले लिए, 94 ले लिए। तो इसका मतलब है कि 594 को उलटिए, अब है ना, ये हो गया मूल संख्या, मान लिए कितना 594। अब देखो वहाँ कह रहा था कि है ना इसके अंकों को पलट दिया जाए, तो वही वाला प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे 3 अंक है ना। अब इसके अंकों को पलट कर एक नई संख्या बनाइए, तो है ना। तो जब नई संख्या बनाएंगे तो चलिए, पलटने का मतलब है पहले हो जाएगा 4, 9 का तो वही रहेगा, है ना। 3 व्यक्ति में ये सिर्फ पलटेंगे तो ये दोनों है ना, पहला और लास्ट वाला चेंज होगा, बीच में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। चलिए, तो उसी प्रकार से पहला जो था वो शुरू में आ गया, और जो बीच में तो बीच में ही रहेगा, और जो शुरू में था वो कहाँ चल जाएगा, लास्ट, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक आ रहा था कि है ना अंतर 594 प्राप्त होता है, इसका मतलब हम सबसे पहले क्या चीज़ सीख रहे हैं, अंतर, है ना। अब अंतर क्या होता है, तो चलिए दोनों संख्याओं का अंतर हम लोग निकाल देते हैं सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पे एक पैसा लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 5 14। यहाँ पे है ना 8 था, है ना, अब 8 है, यहाँ 9 है, तो एक पैसा लेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। 18 में से 9 गया, 99 हो गया। अच्छा, यहाँ 4, 4 में 4, इसका मतलब दोनों का अंतर कितना आ गया, 99 आ गया। अच्छा, कोई और संख्या लेते हैं, मान लीजिए चाहे 273 ले, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम ही जो मानते वही लीजिए। चलिए 279 ले लेते हैं, ठीक है, या 278 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको उलटिए, है ना, उलटिएगा तो क्या होगा, 8 हो जाएगा सबसे पहले, फिर 7 होगा, और फिर कितना हो जाएगा, 2 होगा। अच्छा, माइनस प्लस नहीं देखिए, है ना, कि सर घटाने पे वहाँ पे माइनस आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है ना। चलिए इसको इसमें घटा दिए, मतलब दोनों का अंतर सिर्फ निकालना है, ठीक है, माइनस प्लस नहीं देखना है। तो चलिए हम लोग इसमें घटा देते हैं इसको, है ना। 500 है ना, 872 में 200 कितना घटाना है, 78, है ना। सिर्फ सिखा रहे, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कोई बड़ा रूल नहीं है इसमें। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से मतलब 8 गया तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब यहाँ हो गया है ना 6, एक पैसा लेंगे, है ना, तो 9 7 16 हो गया,
चलिए अब यहाँ पे आपका था 7, यहाँ पे हो गया कितना, मतलब 500 कितना बचा 94। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी है ना, जब भी 3 अंकों के प्रश्न दिया रहे, मतलब 3 अंकों की एक संख्या रहे और उसके अंकों को जब हम लोग पलटेंगे तो जो प्राप्त संख्या मतलब जो नई संख्या बनेगी और जो मूल संख्या माने थे उन दोनों का अंतर हमेशा, है ना, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 99 से डिवाइड होगा, है ना, 99 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, एक चीज़, एक रूल हम यहाँ पे आप लोग को एक तरीका बताएं कि हमेशा वह किससे कटेगा, 99 से। कब, जब 3 अंकों की संख्या रहेगा और उससे जो पलट कर नई संख्या बनाएंगे दोनों का अंतर। जब 2 अंकों की था तो उसमें 9 से कट रहा था, लेकिन 3 अंकों है तो कितना कटेगा, 99 से। ठीक है, अंतर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, नहीं तो देखिए ये दोनों को उलट करिए तो ये बताइए 99 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कहिएगा यस सर कट रहा है। कितना बार में, एक बार में। ये भी देखिएगा 99 से कटेगा तो कहिएगा कितना बार में कटेगा सर, तो हो जाएगा कितना बार में, 6 बार में। तो कॉन्सेप्ट पहला हम लोगों को क्या कहता है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट कहता है कि, है ना, एक 3 अंक लिख लीजिएगा ना, आप लोग लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट फर्स्ट करके। हम सब चीज़ आप लोग को जितने भी तरीके होते हैं सब लिखाते हुए जाएंगे ताकि आप लोग भूले भी तो जो नोट्स बनाते हैं उसको आप देखकर बना सके। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट कहता है कि किसी 3 अंकों की संख्या, किसी 3 अंकों की संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर हमेशा 99 से डिवाइड होगा, मतलब 99 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये तो पहला तरीका सीख गया। देखिए ये भी कट गया 99 से जब दोनों का अंतर लिए, ये भी कट गया 99 से दोनों का अंतर लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए कि बीच वाली संख्या में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, परिवर्तन हो रहा है 2 ही में, एक शुरू वाला और एक लास्ट वाला, शुरू वाला और एक लास्ट वाला। अब बताइएगा कि सर जो यहाँ 1 आया, यहाँ कट कर कितना आया, 1 आया, तो ये जो 1 है ना, इस शुरू और अंतिम अंकों का अंतर प्राप्त होता है ना, मतलब सैकड़ा और इकाई अंकों का अंतर जो है 99 से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे था मूल संख्या माने थे इतना, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। उसी प्रकार से देखिए तो यहाँ से शुरू में 2 है, यहाँ लास्ट में कितना 8 है, इन दोनों का अंतर कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। अच्छा कोई संख्या और ले लीजिए, मान लिया जाए एक आध संख्या हम लेते हैं, चलिए यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं, आप लोग समझिएगा, है ना, कोई संख्या ले लिए, मान लिया जाए हम 100, है ना, 179। ठीक है, अब 179 लिए, अब चलिए इसको उलट कर एक नई संख्या बनाते हैं। तो उलट कर नई संख्या बनाएंगे तो 9 7 1, 7 में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। अब इन दोनों का अंतर लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर लेंगे तो 1 पैंचा हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 था, 1 पैंचा हो जाएगा तो कितना, सॉरी हाँ हो जाएगा कितना, 9 होगा क्या, रुकिएगा, यहाँ 1 पैंचा लिए तो 6 बचा था, अब 1 पैंचा लिए है ना तो 16, तो 9 7 16। ठीक है, अब यहाँ तो 1 पैंचा ले लिए तो 8 बचा था, अब यहाँ इसका मतलब यहाँ पे कितना है, 7। ठीक है, अब यहाँ 7 मतलब दोनों का अंतर कितना आ गया जी, 792। अब ये क्या बोले थे कि सर 99 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो जब इसको 99 से भाग दीजिएगा ना तो कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 8 बार में कट रहा है। अच्छा ये 8 हम क्या बोले थे कि शुरू वाले अंक और अंतिम मतलब सैकड़ा और इकाई अंक का अंतर प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पे सैकड़ा कितना है, 9, और इकाई कितना है, 1। अब दोनों का अंतर लेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। अच्छा एक चीज़ और, एक तो हम बोल दिए कि सर यहाँ पे 99 से डिवाइड होगा, लेकिन हम लोग जल्दी में कैसे पता करेंगे सर कि 99 से तो डिवाइड होगा, लेकिन कितना बार में होगा। तो कुछ नहीं, देखिएगा यहाँ 2 अंक देखिएगा ना कि कितना कम है 100 से, तो देखिए दोनों अंक 100 से 8 कम है तो 8 बार में कट रहा है। अच्छा और रहते हैं यहाँ पे, हाँ कहाँ था 99, तो देखिए 100 से कितना कम था, 1 कम था तो 1 बार में कट रहा है। यहाँ 2 का अंक देखिए 94, 100 से कितना कम है तो 6 कम है तो 6 बार में कट रहा। ठीक है ना, ये मतलब आप खुद खोजिएगा ये सब चीज़ कि हम लोग को जल्दी में कैसे काटना। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीख गए, तो 2 चीज़ें, 2 कंसेप्ट सीखे। पहला कंसेप्ट तो लिखे कि 99 से हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा। कंसेप्ट 2 में लिखिएगा, कंसेप्ट 2 में लिखिएगा कि मूल संख्या किसी 3 अंकों की संख्या को उलटने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या के अंतर में 99 से भाग देने पर प्राप्त संख्या मतलब जो प्राप्त होगा उससे प्राप्त संख्या
सैकड़ा और इकाई के अंतर प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सीख गया आप लोग। चलिए अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब भाग देने के लिए भी बता दें कि जल्दी में कैसे देना है ना, कुछ नहीं करना है, 2 अंक लेना है, देखना है कि 100 से कितना कम है, उतना बार में वो कटेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ना। कर एक 3 अंकों की संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा अंक का अनुपात 1:2:3 है। चलिए यहाँ पे यहाँ लिख दिए सैकड़ा, दहाई, इकाई। यदि आप लोग लिख देते हैं जल्दी में 1:2 कितना 3, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोलिए क्यों सर? अब देखिए इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ इकाई, दहाई और सैकड़ा, लेकिन हम लोगों ने लिखा सैकड़ा, दहाई और इकाई। मतलब जहाँ पे जो है उसका मान वहीं पे रखेंगे, अनुपात हो या कोई भी राशि हो। ठीक है, जो जिसका मान है उसका मान वहीं पे रखेंगे। इसका मतलब है कि इकाई के स्थान पे 1 होना चाहिए। चलिए इकाई के स्थान पे कितना रख दिए जी, 1 रख दिए। अच्छा, दहाई में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो बीच में वो बीच में ही रहेगा, और सैकड़ा के स्थान पे कितना 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब समझिएगा। कह रहा था कि इसके अंकों को पलट दिया जाए, है ना, उलट दिया जाए, तो प्राप्त संख्या मतलब नई संख्या और मूल संख्या का अंतर 594 प्राप्त होता है। अब बताइए संख्याओं का अंतर प्राप्त हो रहा है कितना, संख्याओं का अंतर प्राप्त हो रहा है 594। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसका मतलब हम लोग अंकों का जब अंतर ज्ञात करेंगे, तो हम अभी तुरंत बताए थे कि संख्याओं का अंतर दिया रहे 3 अंक वाली संख्या में, और हम लोगों को अंकों का अंतर निकालना है, तो इसका मतलब कितना से भाग देना है जी, तो कितना से 99 से। अब 99 से अभी तुरंत भाग देने के लिए बताया कि 2 अंक 100 से कितना कम है, तो 6 कम है, तो इसलिए यह कितना बार में डिवाइड होगा, 6 बार में होगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये भी बताए थे कि ये जो 6 प्राप्त होता है वो क्या होता है, तो सैकड़ा और इकाई वाले अंक का अंतर। ठीक है, यही तो बताए थे। तो चलिए यहाँ सैकड़ा कितना 3 है, यहाँ इकाई कितना 1 है, तो इन दोनों का अंतर कितना है जी, रेशियो में देख रहे हैं ना, इन दोनों के कहिएगा सर, इन दोनों का तो रेशियो अंतर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। लेकिन हम लोगों के पास क्वेश्चन के अनुसार अंतर होना चाहिए कितना, 6 है, कितना 2, तो इसका मतलब कह सकते हैं सर कि इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो 2 आ जाए, 6 आ जाएगा। तो चलिए जब इसमें 3 से गुना कर रहे तो सभी में 3 से गुना करना अनिवार्य है, रेशियो का नियम ही है ना। तो हो गया 3 तिया 9, यहाँ हो गया 3 दूना 6, यहाँ हो गया 3 एका 3। अब बताइए इन दोनों का अंतर 6 हुआ कि नहीं हुआ, कहेगा सर हो गया, है ना। अब इसको उलट दीजिएगा ना तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 594। तो यही आपका संख्या है, जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, उसी तरह का प्रश्न है ना, आप लोगों से अब आसानी से बनना चाहिए। कर एक 3 अंकों की संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा अंक का अनुपात 2:3:1 है। यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर 198 प्राप्त होता है। तो बताएं कि अंकों का गुणनफल क्या है ना। अंकों का गुणनफल रहेगा तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब आप लोगों से पूछा जाए कि वह संख्या क्या है। अच्छा एक चीज़ हमको लग रहा है कि जितना देर में आप लोग जो तरीके हम बता रहे हैं ना बनाने का, जितना देर में आप लोग 4 ऑप्शन चेक करेंगे ना, उतना से उससे पहले में आप लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे, है ना। तो जो आप लोग को अच्छा लगे ऑप्शन से तो ऑप्शन से, ना तो बिना ऑप्शन के तो बिना ऑप्शन के भी। ठीक है, ऐसे तो बिना ऑप्शन के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब पहले क्या लिखाएगा जी, सैकड़ा लिखाएगा, है ना। उसके बाद क्या लिखाएगा जी, दहाई लिखाएगा। उसके बाद क्या लिखाएगा जी, तो इकाई लिखाएगा। ठीक है, अब तीनों का रेशियो दिया हुआ था यहाँ पे। अच्छा देखिएगा, सैकड़ा का स्थान पे 1 है ना, दहाई के स्थान पे 3 और इकाई के स्थान पे कितना है, 2 है ना। नहीं कि डायरेक्ट लिख दे 2:3:1, वहाँ पे पढ़िएगा और लिखिएगा। चलिए
अब यहाँ पे कह रहा था कि मतलब प्राप्त संख्या जब उलट देते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का जो अंतर होता है वो कितना आ रहा है 198। तो इसका मतलब है कि जब इससे हम लोग अंकों का अंतर ज्ञात करेंगे तो 198 में कितना से 3 अंकों वाली संख्या में भाग देने के बोले 99 से। अब कितना बार में कटेगा सर? तो 2 बार में। क्यों? क्योंकि 100 से 98 2 कम है ना, तो 2 बार में कट रहा है। चलिए अब ये जो 2 है क्या प्राप्त होता है? तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर। इसका मतलब कह सकते हैं सैकड़ा और इकाई का अंतर। अब यहाँ सैकड़ा और इकाई में अंतर कितना का दिया हुआ है? तो कहिएगा सर 2 1 में अंतर 1 का, लेकिन होना चाहिए 2 का अंतर, तो 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से सब में ना गुना करेंगे। तो चलिए 2 से सब में गुना कर दिए तो ये हो गया 2 1 2, 3 दूना 6, यहाँ 2 दूना कितना 4। यदि कहता आप लोग का सब कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ तक निकालिए ना। यदि कह देगा कि दहाई और इकाई अंक में अंतर बताइए तो दहाई इकाई में अंतर 2 बता देंगे आंसर। कहेगा सैकड़ा और अच्छा कह देता ना यदि कि सैकड़ा और इकाई में अंतर बताइए तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कितना आंसर मारते 2, क्योंकि ये जो प्राप्त होता है वो सैकड़ा और इकाई का अंतर ही प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नहीं तो देखिए दोनों का अंतर कितना 2 है कि नहीं। अब समझिएगा, अब कुछ भी कह देगा तो यहाँ कर योगफल भी कह सकता है, गुणनफल कर सकता है, कुछ भी कहेगा यहाँ से आप बना सकते हैं। तो कह रहा है कि इसके अंकों का गुणनफल क्या। यदि संख्या पूछता तो 264 आंसर मारते। तो कह रहे हैं संख्या नहीं बताइए बल्कि अंकों का गुणनफल, मतलब 2 × 6 × 4, तो 6 चौक 24 और 24 दूना कितना हो जाएगा जी 48 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा ना, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं, ध्यान दीजिएगा है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले करा एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़ा के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना। 2 में मतलब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। एक तो सैकड़ा जो है इकाई का कई गुना है 2 गुना, और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। मतलब जितने भी तीनों अंकों का योग, सभी का मतलब क्या हुआ 3 अंकों की संख्या, तो तीनों के अंकों का योगफल कितना दिया हुआ है जी 18 दिया हुआ है। कह रहे यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाता है ना, वह संख्या 396 कम हो जाता है। इसका मतलब प्राप्त संख्या मूल संख्या का अंतर दिया हुआ है 396। तो बताएं कि सैकड़ा तथा इकाई का अंतर ये तो मतलब यदि संख्या प्राप्त हो जाएगा तो फिर कुछ भी पूछ देगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना। मेन मुद्दा हम लोग को होता है संख्या निकालना। तो चलिए संख्या निकालने के लिए इसमें हम लोग सीखते हैं ना, थोड़ा क्वेश्चन घुमाया हुआ है, कुछ नहीं ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं इसमें है ना। चलिए कह रहा है कि तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं सैकड़ा लिखते, फिर दहाई लिखते, फिर क्या लिखते इकाई। अच्छा एक चीज़ और बताते, जब आप लोग लिख कर बनाइए ना तभी ये सभी का उपयोग कीजिएगा, एग्जाम में ये सभी का उपयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि सैकड़ा इकाई दहाई, इसमें 10 सेकंड क्यों देंगे लिखने में है ना। ये सभी जो भी रहे ABC आप लोग लिखते हैं ना वो सब भी नहीं लिखिएगा ना। मतलब एग्जाम में फोकस देना है कि ये चीज़ हमको पता है तो वो चीज़ हमको किसी को बताना नहीं है। यहाँ हम लोग इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि आप लोग को बताना होता है। ये सभी कुछ नहीं लिखते, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सैकड़ा जो था दहाई का 2 अंक गुना था, बस यहाँ पे कुछ नहीं करता, यहाँ पे 1 अंक छोड़ देते हैं क्योंकि दहाई के स्थान पे। ठीक है, लेकिन आप लोग को बताना है या किसी को बताना है या कॉपी में बनाना है तो लिख कर ही बनाना है, क्योंकि कभी भूले था ना तो परेशानी ना हो। चलिए अब इसमें कह रहा था कि इकाई जो है दहाई का 2 गुना है, सॉरी हाँ इकाई जो है, रुकिए गलती से पढ़ रहे हैं ना, हाँ यहाँ से पढ़ रहे, करे सैकड़ा का स्थान वाला अंक इकाई का जो है 2 गुना। इसका मतलब सैकड़ा इकाई का 2 गुना होना चाहिए। तो सैकड़ा 1 मानते तो इकाई, सॉरी यहाँ पे इकाई 1 मानते हैं तो सैकड़ा कितना मानना पड़ेगा 2 मानना पड़ेगा, क्योंकि बोला सैकड़ा जो है इकाई का कई गुना है 2 गुना है। ठीक है, अब उसके बाद सभी अंकों का योग जो है 18 होना चाहिए। इसका मतलब है इसके सभी का योग कितना होना चाहिए जी, तो कहेगा सर यहाँ तो दिया हुआ 18 होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और बोला, जब उलट देते हैं तो 396 कम होता है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि सर अंकों का अंतर जब आप निकालिएगा, अंकों का अंतर निकालिएगा तो 396 में कितना से भाग देना पड़ेगा 99 से है ना। अब यहाँ से बोले तो सर कितना बार में कट जाएगा, तो कहिएगा सर यहाँ तो 2 अंक 100 से 4 कम है तो 4 बार में कट जाएगा। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंकों का अंतर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। अच्छा ये अंकों का अंतर किसका होता है, तो सैकड़ा और इकाई के अंकों का अंतर होता है। तो कहिएगा सर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों का अंतर 1 है और यहाँ अंतर कितना है 4 है, तो 4 लाने के लिए कितना से गुना कर देंगे 4 से गुना करेंगे। तो इसका मतलब 4 इसमें भी गुना होगा और 4 इसमें भी गुना होगा।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए, क्यों अब यहाँ नहीं गुना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ भी नहीं दिया हुआ है ना, ये तो हम लोग बना रहे हैं। अब यहाँ हो गया 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 4 एकाएं 4, ठीक है। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि सर, अच्छा चलिए थोड़ा इधर लिखते हैं ना, यहाँ पे देखिएगा, इसी का ना, इसी का जो है यहाँ पे लिखते हैं। तो सैकड़ा हो गया कितना 8, अच्छा इकाई हो गया कितना 4, तो 8 और 4 कितना हो गया 12, लेकिन सभी का योग कितना होना चाहिए 18। तो कह सकते हैं कि सर यहाँ पे कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। नहीं समझ में आया? चलिए अब यहाँ से कह रहा है कि यहाँ 6 होना चाहिए, तब ना हो गया कितना यहाँ 6 4 10 और 8 कितना 18। सभी नियम फॉलो करा। अब इसको उलटिएगा तो देखिएगा 396 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अंतर 4 है। यहाँ भी देखिए अंतर कितना का है 4 का है। अब क्या पूछ रहा है, जो यदि संख्या का था तो 864 मारते, लेकिन कह रहा है कि सैकड़ा और दहाई का अंतर बताइए। सैकड़ा का स्थान पे कितना दिया हुआ 8, दहाई के स्थान पे कितना दिया हुआ 6। अब इन दोनों का अंतर जब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो गया जी, ये हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम आप लोग को बताते हैं उसके बाद। चलिए अब ध्यान दीजिएगा ना, ये क्वेश्चन और आप लोग को जो है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो कह रहा ए बी तथा सी ए बी सी 3 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसमें a² + b² + c² बराबर 74 है। ए इकाई एवं दहाई के अंकों के योग से 2 गुना है ना, ए जो है इकाई दहाई के अंकों का 2 गुना, तथा संख्या को उलट दिया जाए, मतलब पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का अंतर 495 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब समझिएगा, यहाँ से कह रहा था कि एक मान लेते ए है तो सैकड़ा का स्थान पे, बी है दहाई के स्थान पे, और सी क्या है यहाँ पे इकाई के स्थान पे, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ से कह रहा था कि मूल संख्या प्राप्त संख्या का अंतर कितना दिया हुआ 495। तो यहाँ हम लोग अंकों का अंतर ज्ञात करेंगे। अंकों का जब अंतर निकालेंगे तो 495 में कितना से भाग देंगे, 99 से भाग देंगे। इसका मतलब अंकों का अंतर कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और दिया हुआ था, a² + b² + c² बराबर 70 कितना 4, ठीक है, इतना दिया हुआ। अब यदि ऐसी संख्या हम लोग मानते हैं जिसके अंक, अच्छा चलिए देखिए, मान लिया जाए यहाँ पे हम लोग मान ले कितना, यहाँ पे हम लोग मान ले 1, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कितना 6। तो देखिए इन दोनों का अंतर 5 है कि नहीं। तो ऐसे तो बहुत सारा हो सकता है, 2 और कितना हो सकता है यहाँ पे। चलिए पहले हम आप लोगों को मान के बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है 2 है ना, अब हो सकता है कितना 7, यहाँ हो सकता है 3, फिर हो सकता है कितना 8, फिर हो सकता है 4, फिर यहाँ पे कितना हो सकता है, आप लोगों से बोलिएगा कि सर यहाँ पे हो सकता है 4 के बाद यहाँ पे 9, ठीक है। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है 6 1, फिर हो सकता है 7 2, फिर हो सकता है यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे कह सकते हैं सर 8, और फिर कितना 3, फिर हो सकता है 9 और कितना 4, ये भी हो सकता है। अच्छा यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंतर दिया हुआ था ये, ठीक है। अब कह रहा था a² + b² + c² बराबर कितना होना चाहिए 74। चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ यदि मान लेते हैं कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 6 कितना हो जाएगा 36, ये हो गया 1 का। अच्छा एक चीज़ और बोला था, रुकिए, यहाँ पे बोला था कि a जो है ना, a जो है यहाँ a ना था, यहाँ a जो है इकाई एवं दहाई के अंकों का योग से कई गुना है 2 गुना। तो चलिए ये जो है मतलब ये ना, ये जो था इकाई और दहाई के अंकों के योग से कई गुना था 2 गुना था। तो चलिए यहाँ मान लेते हम 1, तो यहाँ मान लेते हम कितना 2, तब ना 2 और 1 3 का 2 गुना हो जाएगा कितना 6। ऐसे यहाँ पे हम लोग माने 2, तो यहाँ पे भी यहाँ पे मानना पड़े। अच्छा ये तो होगा ही नहीं, कुछ भी मान लीजिए 2 गुना इसका होगा ही नहीं कुछ। अच्छा यहाँ मान लेते हैं, यहाँ इसका 2 गुना होना चाहिए, तो यहाँ हो सकता है कितना 1, तो ना इन दोनों का योग हो जाएगा कितना, यहाँ पे सॉरी इन दोनों के योग का 2 गुना हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे कुछ भी मानेंगे होने वाला नहीं है, ठीक है। इन दोनों का अंकों का योग से 2 गुना ही होने वाला नहीं है। तो या तो हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। ऐसे भी इसमें भी रखेंगे तो उलट कर तो वही तो आएगा, है ना। चलिए अब एक चीज़ और फॉलो करना है कि a² + b² + c² बराबर कितना होना चाहिए, यहाँ पे 74 होना चाहिए। तो a² मतलब a का मान कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 6 36, इसका 2 दूनी 4 और इसका कितना 1, तो 4 1 5 5 और 36 और 5 कितना हो गया 41, और होना चाहिए कितना 74। तो ये भी क्या हो गया खत्म हो गया। तो इसका मतलब है एक और बचा है कितना 8 1
3। अच्छा ये देखिए ऑप्शन में मिलता है, ये नहीं है, हाँ देखिए ये भी यही आंसर होना चाहिए, है ना। अब देखिए इसको यदि हम लोग वहाँ से फॉलो कराते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल कितना होना चाहिए 74। तो ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 8 64, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3 3 9। तो चलिए यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 74। अब देखिए सब नियम इसमें लागू हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ क्या है संख्या। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, जो ये तो ना हम लोग माने ना, तो एक चीज़ हम बताए थे कि जैसे बोल दे कि संख्या क्या है तो उसमें डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे मतलब आप लोग को सुविधा, ऑप्शन तुरंत बन जाता ऑप्शन से कर लेना, नियम से बन जाता तो नियम से भी कर लेना, ठीक है। लेकिन यही कहा था ना कि अंकों का योग क्या है ना, अंकों का योग क्या है, तो हम लोग इसी तरीका से बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन। चलिए तो इसमें हम लोग तो ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, तो डायरेक्ट एक ऑप्शन लगाते हैं, क्या करा, तो ये जो है मतलब सैकड़ा, जो इस सैकड़ा का स्थान पे ना था, तो कह रहा है सैकड़ा का स्थान वाला जो अंक है इकाई एवं दहाई के अंकों का 2 गुना होना चाहिए। चलिए ये 4 था, इन दोनों का अंकों का योग कई 2 गुना होगा, तो कहिएगा सर नहीं होगा। यहाँ भी 4 था, इन दोनों का योग होगा, नहीं होगा। यहाँ भी 4 था, यहाँ भी सॉरी यहाँ 4 था, इन दोनों का योग होगा, नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है कौन सा, डायरेक्ट एग्जाम में मार्क निकल जाते हैं, ठीक है। अच्छा यदि उससे भी नहीं मानता तो हम लोग फिर क्या करते कि यहाँ पे अंकों का अंतर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए था। तो फिर यहाँ चेक करते कि देखिए तो इन दोनों का यहाँ 1 है, होना चाहिए 5, ये खत्म हो गया, यहाँ भी होना चाहिए 5 है 1, यहाँ भी खत्म हो गया, यहाँ भी होना चाहिए 5 है 1, कितना खत्म हो गया। इससे भी नहीं होता तब हम लोग वहाँ पे फॉलो कराते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक, यहीं तक आज तक का मतलब जितना भी क्वेश्चन बताया इसको सॉल्व कीजिएगा। और एक जो है गुजारिश हम आप लोग से करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ना, शेयर करते रहिएगा, हमको ही पढ़ाने में क्या लगेगा, मन लगेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।